नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आज हम करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, टीजीटी, पीजीटी, एचटेट, DSSS, सभी में जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न देखते हैं। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, नरेश त्रिपाठी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए, ले चल मुझे भुलावा देकर पंक्तियाँ किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। उपयुक्त कथन किसका है? और हमारे विकल्प हैं ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नगेंद्र या फिर डी जयशंकर प्रसाद। तो कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करना है, ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देखिए, हम रॉकेट की स्पीड से क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो है आपको ज़्यादा समय ना लगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, हरिओध या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, ये किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? तो बैर क्रोध या अचार का मुरब्बा है, यह कथन किसने कहा है, हमें बताना है। और हमारे विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए। शब्दार्थ सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? और हमारे विकल्प हैं मम्मट, भामह, कुंतक या फिर चिंतामणि। तो देखिए, शब्दार्थ सहितम काव्यम किसने कहा है? ये भामा की उक्ति है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं मीराबाई, कबीरदास, जायसी या फिर तुलसीदास। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये किसने कहा है? कबीरदास जी ने कहा है। प्रश्न संख्या 7 देखिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं। जगदीश गुप्त, बालमुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या फिर सियाराम शरण गुप्त। तो वही मनुष्य है, ये किसके रचना है? तो ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नाभादास, रसखान, नंददास या फिर अमीर खुसरो। तो देखिए, इसमें जो अमीर खुसरो हैं वो भक्ति काल के कवि नहीं है, बल्कि वो कौन से हैं? आदिकाल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए। बिहारी ने क्या लिखे? और हमारे विकल्प हैं पद, चौपाई, दोहे या फिर कवित्त। तो बिहारी जी ने कवित्त लिखे हैं। और जैसा कि आपको पता है, बिहारी सतसई उनकी प्रसिद्ध रचना है और उन्होंने यही एक रचना की है जिससे उन्हें इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है कि किसी को बहुत सारी जो मतलब आप कितनी भी रचनाएं कर लेते हो, उन रचनाओं के बाद भी प्रसिद्धि नहीं मिलती, लेकिन बिहारी जी ने एक ही रचना से काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। कौन सी है? बिहारी सतसई। और उसमें उन्होंने क्या लिखा है? कवित्त लिखे हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं भिखारीदास, बिहारी, देव
या फिर चिंतामणि। तो अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन किसने कहा है? देव ने कहा है। तो विकल्प सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद या फिर भारतेंदु हरीशचंद्र। देखिए ध्रुव स्वामिनी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या फिर अजीत कुमारम। तो आत्मनिर्भरता निबंध बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? और विकल्प दिए गए हैं हमें, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरीशचंद्र और हरिओद। तो गंगा छवि वर्णन भारतेंदु जी ने लिखा है। सी विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? तो भिक्षुक कविता किसने लिखी है? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत, पंत और महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए भिक्षुक जो कविता है वो निराला जी ने लिखी है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं सूरदास, विद्यापति, घनानंद या फिर शिव सिंह। तो भ्रमर गीत सूरदास जी ने लिखी है। तो पहला ही विकल्प है जो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, प्रसाद, अज्ञे या फिर जैनेन्द्र। तो ईदगाह कहानी एक बच्चे पर आधारित है और ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। 5 साल का बच्चा है उसमें जिसके बारे में ये कहानी बताती है कि किस प्रकार वह उम्र से पहले ही बड़ा हो गया है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? हमारे विकल्प हैं केदारनाथ सिंह, अज्ञे, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर धर्मवीर भारती। तो वीरों का कैसा हो वसंत किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। अब हमें बताना है संदेश रासक के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रसलीन या फिर रसनिधि। तो संदेश रासक अब्दुल रहमान जी ने लिखी है। बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, साखी के रचयिता हैं रसखान, कबीरदास, सूरदास या फिर रहीम। तो ये साखी किसने लिखी है? कबीरदास जी ने लिखी है। साखी के अलावा इनकी और कौन सी रचनाएं हैं? तो शब्द और रमेनी। क्या है? शब्द और रमेनी जो कि कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिए, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं दादू दयाल, रैदास, कबीरदास या फिर सुंदरदास। तो मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। आई होप आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। प्रश्न संख्या 22 देखिए, लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं केशवदास, भिखारी दास, घनानंद या फिर पद्माकर। तो देखिए लोग है लागी कवित बनावत, ये किसने कहा है? घनानंद ने कहा है। तो इन पंक्तियों के रचयिता ऑप्शन सी घनानंद। प्रश्न संख्या 23 देखिए, शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट या फिर अलका सरावगी। तो शेष कादम्बरी के रचयिता हैं अलका सरावगी। डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखिए, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता
कौन है? और विकल्प है हमारे राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर प्रसाई और शरद जोशी। तो राग दरबारी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है और इसके रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल है। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखिए, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? और हमारे विकल्प हैं प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय, निराला और चौथा है प्रसाद। देखिए, पूस की रात काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है और ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें।